Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nida Noor. I am graduated in chemistry, organic chemistry especially. आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्हीनियस एसिड्स को। आर्हीनियस एसिड्स होते क्या हैं एक्चुअली? आर्हीनियस एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions। जब हम लोग एसिड वाले सब्सटेंस को हम लोग एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी डिसोसिएट्स हो जाता है, वो टूट जाता है और हमें क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। जनरली हम इससे देखें तो ये हाइड्रोजन और एसिड है, जब हमने वाटर में डाले हाइड्रोजन अलग हो गया, एसिड अलग हो गया। अब इससे हमें ये इंडिकेट करता है जब हम लोग किसी और कंपाउंड में हमने चेक करना हो कि एसिड्स कौन से हैं और बेसिस कौन से हैं, तो हम लोग उसे एक्वस सोल्यूशन में डाल देंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा। किस में आयोनाइज हो जाएगा? एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा। किस में? हाइड्रोजन आयन में और एसिड में। इससे हमें क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब हम लोग एसिड की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लाइक दैट HCl है। अब हम लोगों ने HCl को वाटर में डाला है, ठीक है। हम लोगों को दिखाई देगा कि हाइड्रोजन अलग हो गया है और क्लोरीन एटम अलग हो गए हैं। फिर हम लोग HNO3 की बात करें तो HNO3 में भी यही होगा। CH3COOH में एसिटिक एसिड में बात करें तो एसिटिक एसिड को जब हमने वाटर में डाला है तो CH3COO माइनस बना है और हाइड्रोजन आयन बना है। इसने इंडिकेट कर दिया, इसे शो ऑफ कर दिया कि ये आर्हीनियस एसिड है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आर्हीनियस बेस को। आर्हीनियस बेस क्या होता है? ये सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट हो जाता है। अब हमने बात की थी एसिड की, वो डिसोसिएट हो गया था, उसने हमें हाइड्रोजन आयन दिए थे, ठीक है। अब ये बेस है, इसने हमें हाइड्रोक्साइड आयन दिए हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग बेस को वाटर में डाल रहे हैं तो बेस अलग हो रही है, OH माइनस अलग हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, वो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आर्हीनियस बेस है, ठीक है। हमने इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, ये बेसिस हैं। क्यों बेसिस हैं? क्योंकि ये कंपाउंड आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि ये टूट जाते हैं। किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। हमें क्या देखते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। लाइक दैट अब NaOH है, देखिए इस पिक में NaOH है। जब हम लोगों ने उसमें वाटर डाल दिया, अब ये वाटर है, ब्लू कलर का ये वाटर है, तो ये डिसोसिएट हो गया। Na पॉजिटिव अलग हो गया है, OH माइनस अलग हो गया है। तो ये जब अलग हो गया है तो ये एक्वस सोल्यूशन में हमें ये इंडिकेट करवा रहा है कि OH माइनस है ना, ये आर्हीनियस बेस है। अब NaOH KOH में भी सेम यही कहानी होती है कि KOH सेपरेट हो जाता है, OH माइनस सेपरेट हो जाता है, तो ये हमें इंडिकेट करा रहा है कि आर्हीनियस बेसिस है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि इसका हमने दोनों पढ़ लिया, एसिड आर्हीनियस एसिड भी पढ़ लिया, आर्हीनियस बेस भी पढ़ लिया। अब हमने इसमें से जनरली क्या कंडक्ट किया है, तो इसमें हमने ये देखा है कि जो एसिड होता है वो हमें हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है। किसमें? वाटर में। अब एसिड को हमने डाला वाटर में तो हमें ये इसने क्या दिया है? हाइड्रोजन आयन दिया है। तो ये हमें शो करवा रहा है कि ये आर्हीनियस एसिड है। जबकि आप बेस को डाल रहे हैं वाटर में तो हमें ये क्या दे रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन। और यही डेफिनेशन है किसकी? आर्हीनियस बेस की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी लिमिटेशन। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या है? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किसमें एप्लीकेबल हो रहा है? एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल हो रहा है। अब देखें दुनिया में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के बगैर भी चल रही हैं, ठीक है। अब नेचर में सिर्फ पानी तो नहीं है ना, और भी तो चीज़ें, हवा भी है। तो ये लिमिटेशन जो से ना हमें एक्सेप्टेबल नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए लिमिट हो गया? एक्वस मीडियम के लिए, ठीक है। नॉन एक्वस मीडियम में हमें इसकी समझ ही नहीं आ रही है कि ये करेगा तो क्या करेगा। एक और कॉन्सेप्ट इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं जिनके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन है।
उनके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं जिनके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। लाइक दैट हम CO2 की बात करें, ये बहुत ही सिंपल और जनरल कंपाउंड है, लेकिन ये है कि इसका पता नहीं चल रहा अभी ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि ये अब एसिड है कि बेस है, NH3 का नहीं पता चल रहा। लेकिन इन सब के लिए हम लोग ने और कॉन्सेप्ट्स बनाए, इसलिए और कॉन्सेप्ट्स आए। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं जनरली तौर पर, ताकि हमें इसके एसिड बेस की जनरल इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ जगहों पे एप्लीकेबल होता है, कुछ जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। नेक्स्ट, आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक्स।